दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत, आप देख रहे हैं शोर खबर। मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ एक नए मेहमान हैं जिनका नाम है श्री पन्नालाल जैन जी, जो नगर पंचायत देवकर में निवासरत रहते हैं। जो देवकर नगर पंचायत में जब यह ग्राम पंचायत था 1995 से लेकर 2000 तक उन्होंने ग्राम पंचायत में अपने सरपंच के रूप में सेवा दी। उसके बाद उन्होंने 2015 से सन 2020 तक के नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जनता की सेवा की है। नगर पंचायत में उन्होंने बराबर बखूबी काम किया है और ये आज मेरे मेहमान हैं। चुनावी रणनीति शोरगुल शोर खबर के साथ मैं आज उनसे चर्चा करूंगा। बहुत सारे सवाल हैं, क्या कहते हैं वो, क्या उनका जवाब है। और चूंकि आपको बता दूं ये उस समय के जब 1995 में जब ये सरपंच बने तो उस समय ये बहुत युवा वर्ग थे। आज लगभग 28 से 30 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और एक युवा चेहरे के रूप में अल्पसंख्यक समाज से एक बहुत गद्दावर युवा नेता के रूप में ये ग्राम पंचायत का सरपंच बने थे। और मैं अभी हूँ, काफ़ी सवाल है मेरे पास, जवाब भी चाहूँगा कि मेरे हर सवालों का बखूबी जवाब मिले मुझे। और मैं अभी जानना चाहूँगा, पहला एक छोटा सा परिचय। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय देंगे और कहाँ रहते हैं, क्या कैसे, क्या अपना पूरा विवरण बताएंगे। मैं पन्नालाल जैन नगर पंचायत देवकर का निवासी हूँ। पूर्व में आप अपना राजनीतिक अनुभव बताएंगे, राजनीति में कहाँ तक आप सक्रिय रहे हैं, नगर पंचायत के अंदर में आपने क्या योगदान दिया, जैसा भी। मैं 1995 में प्रथम चुनाव लड़ा। सरपंच का चुनाव था, सबसे कम उम्र का मैं था और चुनाव हुआ, मैंने जीत हासिल किया। उन 5 वर्षों में मैंने देवकर में इतना ज़्यादा विकास कराया, हर गली में। उस समय तो सीसी का ज़माना नहीं था। देवकर की हर गली में नाली होता था, पानी बहता था। उस समय से जो पूरा रोड बनाया, शमशान घाट का निर्माण किया, वहाँ से मेरा राजनीतिक चालू हुआ। लगातार आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, फिर अचानक से नगर पंचायत बना, ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत हुआ देवकर। फिर आपने कब यहाँ के अध्यक्ष पद पर कार्य में। लगभग 2015 में यहाँ सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुआ। आदरणीय चौबे जी के आशीर्वाद से वो मुझे अपना अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी चुना और मैंने चुनाव लड़ा। जनता का मैंने सेवा किया था और करता ही रहता हूँ सेवा। आज भी पद में हूँ तो नहीं हूँ तो उन्होंने फिर भारी मतों से मुझे चुनाव जिताया और मेरे कार्यकाल में जो विकास हुआ वो सब पूरा देवकर जानता है और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी भी वार्ड में अगर चला जाऊं, हर जगह मुझे अच्छे नज़रों से या सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये जनता का स्नेह प्यार है। अभी ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव, लगभग आचार संहिता लागू हो चुका है। अभी लगभग भूपेश सरकार के 5 साल लगभग पूरे होने को है कहा जाए। इन 5 सालों को आप किस नज़र से देखते हैं। इन 5 सालों में अगर तुलना किया जाए 15 साल और 5 साल की, जो 15 साल में जो जो वादे किए गए थे भाजपा की तरफ से, रमन सिंह सरकार की तरफ से, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। खासकर किसानों के लिए जो वादा किया था वो कुछ भी नहीं हुआ। इन 5 वर्षों में आदरणीय भूपेश जी के सरकार, आदरणीय रविंद्र चौबे जी की सरकार द्वारा जिस रूप से किसानों के लिए जो कार्य किया गया, उनको जो बोनस दिया गया, ऋण माफी दिया गया, जो किसान राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो किसान धान का खेती नहीं करते, उनके खाते में 9,000 रुपया एकड़ प्रति वर्ष जो आ रहा है, और जो आत्मानंद स्कूल है, जो जगह जगह पूरा छत्तीसगढ़ में जो आत्मानंद स्कूल का जो इन्होंने प्रारंभ करा है, ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। साझा विधानसभा में कई स्कूल ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें आत्मानंद स्कूल में टीचर की कमी है और कुछ, इस पर आप क्या कहेंगे। अब टीचर की कमी है, देखिए अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर आत्मानंद स्कूल का संख्या देखा जाए तो साझा विधानसभा में ही है। हो सकता है कहीं कमी हो, और आने वाला फिर अभी चुनाव है, चुनाव तो जैसे ही होगा फिर उसमें शिक्षा का पूर्ति किया जाएगा।
साझा विधानसभा में कुल ऐसे कितने विकास कार्य हैं जो बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े विकास कार्य, ऐसे कितने नाम आपके पास हैं? किन किन घोषणाओं को आप बता सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात जो कहा गया था कि आत्मानंद स्कूल, आपको बता दूं, सबसे प्रथम देवकर में ही आत्मानंद स्कूल खिला। उसके बाद लगातार मेरे ख्याल से 10 से 12 स्कूल वो खुल गया। दूसरा है कृषि महाविद्यालय, वो साझा क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हुआ है। जो बच्चे यहाँ टोटल कृषि आधारित ही मतलब है, और बच्चे उनके पूरा किसान के हैं। आज उनको कृषि महाविद्यालय खुलने से बहुत बड़ा लाभ है। और ऐसे देवकर में जैसे तहसील का हुआ, पूर्व में बहुत घोषणा हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। आज तहसील देवकर में होने से देवकर का भी विकास हुआ है, व्यापारी का हुआ है। देवकर के लोगों को जो साझा जाना रहता था वो अब यहीं के यहीं काम हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जिसको गिनाया ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई साझा विधानसभा का कोई गांव नहीं होगा, कोई गली नहीं होगा जहां ना भवन नहीं बना होगा या सीसी नहीं रोड होगा। करोड़ों रुपया का एक एक पंचायत में विकास कार्य हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशी जिनकी दूसरी सूची में नाम आया है, जो बिरनपुर से बिलोंग करते हैं, कहीं न कहीं वो एक बिरनपुर में जो घटना हुई थी उसके दिवंगत जो भुवनेश्वर साहू हैं उनके पिता हैं वो, आपको जानकारी इस बात की होगी ही। और उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे किसी को टिकट मिल जाए। आदरणीय रविंद्र भैया ऐसे शख्स हैं कि वो यहाँ का नेता नहीं है, सभी का परिवार का एक सदस्य है। वो सभी को परिवार जैसे मानते हैं, परिवार की दृष्टि से देखते हैं। कभी कोई आदमी किसी भी चीज के लिए चला जाए, कभी ना तो उसके मुंह से निकलता नहीं है, और जितना हो सकता है काम करते हैं। इसलिए कोई भी आ जाए चुनाव में, सवाल ही नहीं उठता साझा विधानसभा में। सिर्फ एक ही है, रविंद्र भैया, मतलब रविंद्र भैया। तो कहा जाए कि जैसे लोगों में एक भाती है कि एक कमजोर प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जो सक्रिय राजनीति में नहीं है या और कुछ, तो सिर्फ एक सहानुभूति, मैं अभी कुछ दिन पहले उनके पास गया हुआ था, ये सहानुभूति पूर्वक उनको टिकट दिया गया था, ये कई लोगों की चर्चा है। इस पर थोड़ा सा जरा सा विचार आपका। कोई सहानुभूति नहीं चलेगा। जहां तक मैं समझता हूं, जैसे आपको बताया कि रविंद्र भैया के बारे में सवाल ही नहीं उठता। रविंद्र भैया का हर घर से संबंध है। कोई उनको नेता के हिसाब से हम लोग कभी नहीं देखे। एक परिवार के सदस्य के रूप में वो सबको मानते हैं, सबसे वो करते हैं। और सहानुभूति वोट की बात है तो कोई यहाँ सहानुभूति लहर नहीं है, ना कोई सहानुभूति वोट चलेगा। सिर्फ एक ही लहर है, आदरणीय रविंद्र भैया। अभी अपन जो है कांग्रेस पार्टी जो है साझा विधानसभा के साथ साथ इवन पूरे प्रदेश की बात करूं मैं, छत्तीसगढ़ की, तो अपन कितने इसमें कितने बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे? जैसे कि 75 पार की बात होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो आदरणीय भूपेश जी या आदरणीय रविंद्र भैया कहते हैं कि 75 पार होगा, ये बिल्कुल सत्य है। 75 पार होगा ही। जिस हिसाब से किसानों के हित में काम किए हैं, व्यापारी के हित में काम किए हैं, और सभी वर्गों के हित के लिए काम किए हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि पूरा वोट कांग्रेस के जाना है और प्रत्याशी जीतना ही है। जाते जाते एक सवाल, आप तो खैर बता ही दिए कि ये 75 पार की सरकार बनेगी, फिर भी मैं अपने तरफ से, क्योंकि मेरे कुछ दर्शक हैं जो मुझे हमेशा कहते आए हैं कि सरकार आ रही है कि जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार आ रही है, बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आ रही है, कोई शक नहीं है। आप देख रहे थे, मेरे साथ अभी थे देवकर के गणमान्य नागरिक पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पन्नालाल जैन जी। मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो शोर खबर में मुझे इतना वक्त दिए। मैं जितेंद्र राजपूत, शोर खबर के साथ, धन्यवाद।